हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा एक स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ आप आज के लिए। ठीक है दोस्तों, देखें ज़रा, जैसे कि अपने इस सिलेबस में हमने क्या क्या स्टडी कर चुके हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के लिए। लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस की वीडियो कराई थी, आई होप आपको पसंद आई होंगी, है ना दोस्तों। अब उससे आगे की अगर हम बात करें, ये टॉपिक हमारा लगभग एंड ही हो रहा है और लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, क्या बचता है दोस्तों? मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। यानी देखो, हमने आपको बताया था यूनिट एंड मेजरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का एक यंत्र होता है। जैसे अगर हम लंबाई को नापे तो दोस्तों किसका यूज होता है? मीटर का यूज होता है, वी कैन यूज किलोमीटर, है ना। अगर हम मास वेट को नापें, है ना, तो मास को नापने के लिए केजी का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे टाइम के लिए सेकंड होता है, आवर्स होता है, मिनट्स होता है। ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटी आपके चारों ओर डेली यूज में आप देखते होंगे, है ना दोस्तों। तो उन सब को कैसे मेजर किया जाता है, किसको कैसे मेजर करने के लिए, एक बात और ध्यान रखेंगे, डिफेंस एग्जाम में यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एनडीए और सीडीएस में यहां से काफी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों लास्ट 10 ईयर्स में, है ना। जब हम इसको स्टडी करेंगे तब आप देखते हैं। देखें जरा कैसे कैसे, अगर हम स्टार्ट करें अपना प्रमुख मापक यंत्र दोस्तों, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इनको आप एक एक करके बहुत अच्छे से देखेंगे। ये बेस्ट 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें, फर्स्ट होता है हमारा स्क्रू गेज, है ना। तो स्क्रू गेज का यूज कहां किया जाता है? बारीक तारों का व्यास मापने में। जो आपके बहुत थिन वायर होते हैं, उसकी मोटाई कितनी है, कितने mm की मोटाई है, उसको नापने के लिए किसका यूज किया जाएगा दोस्तों? स्क्रू गेज का। मेरे साथ साथ चीजों को रिवाइज करते रहें, जब आपको चीजें याद होंगी, बाकी नहीं तो आप मिक्स हो जाएंगे। मैं चाहता हूं आज की जब ये वीडियो एंड हो तो आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन याद रहें, रटे रहें दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने आपके सामने लिखा, क्या लिखा? स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज का यूज कहां पर होगा? जो थिन वायर होते हैं, बहुत पतले महीन तार होते हैं, उनकी मोटाई निकालने में, व्यास निकालने में किसका यूज होगा दोस्तों? स्क्रू गेज का यूज होगा। एक एक क्वेश्चन दोस्तों आपके दिल में और दिमाग में उतारता चलूंगा, बस अपना ध्यान आप इस वीडियो पर आज के लेक्चर नंबर 5 पर बनाए रखें दोस्तों। ठीक है, जैसे कि नंबर 2 की अगर हम बात करें दोस्तों, हाइग्रोमीटर। ये क्या है दोस्तों? ये नेम ऑफ डिवाइसेस हैं, है ना। और इनके यूजेस क्या क्या होंगे? देखो, हाइग्रोमीटर का यूज क्या होता है? आर्द्रता मापिक यंत्र। जो नमी नापी जाती है दोस्तों, उसको नापने का क्या तरीका होता है? हाइग्रोमीटर इसका नाम होता है, ये डिवाइस का नाम है। नंबर 3 की बात करें दोस्तों, रेन गेज। नाम से याद, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा याद रहे, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके नाम के साथ में कुछ ऐड कर लें। जैसे कि नाम आया रेन गेज। गेज क्या होता है? नापना। और रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। आपने देखा होगा जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे जो बारिश काउंट होती है वो सेंटीमीटर में होती है दोस्तों। अब सेंटीमीटर का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो स्केल आप लेते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर की बात नहीं होती है दोस्तों। वो सेंटीमीटर के मापक अलग होते हैं जिनसे हम वर्षा को नापते हैं। और बारिश को नापने के लिए किस डिवाइस का यूज होगा? इसका नाम होगा दोस्तों रेन गेज। कितने क्वेश्चन कराए मैंने आपको? 3 क्वेश्चन कराए। एक एक क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया स्क्रू गेज, जिसका यूज कहां पर होगा? बारीक तारों की मोटाई नापने में। सेकंड मैंने कराया हाइग्रोमीटर, नमी या आर्द्रता मापने में। किसका होगा दोस्तों? हाइग्रोमीटर, नमी या आर्द्रता मापने में। रेन गेज, रेन का मतलब बारिश हो गई, बारिश की जो काउंटिंग करेगा, जो बारिश की वर्षा को मापने का काम करेगा, उसको बोलेंगे रेन गेज। क्या बोलेंगे दोस्तों? रेन गेज। याद रखेंगे आप, मेरे साथ साथ चीजों को रिवाइज करते रहेंगे। मैं चाहता हूं वीडियो के लास्ट में आपको ये 25 क्वेश्चन याद रहे दोस्तों। इसके बाद देखें जरा, हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। चौथा सवाल है आपका क्या? स्ट्रेबोस्कोप। क्या नाम है दोस्तों? स्ट्रेबोस्कोप। कहां पर यूज होता है इसका? आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल। आवर्तित गति क्या होती है दोस्तों? जिन गतियों का काउंटिंग हम पर सेकंड के हिसाब से करते हैं, है ना। मैंने आपको कल भी बताया था, आवर्ती बराबर क्या होता है? 1 आवर्तकाल, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। सेकंड के आधार पर जिन गति की तुलना की जाएगी उनको काउंट किसमें किया जाएगा दोस्तों? स्ट्रेबोस्कोप। स्ट्रेबोस्कोप याद रखेंगे नाम,
4 सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। नंबर 5 पर चलते हैं, हेरोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों? हेरोलॉजी। और दोस्तों हेरोलॉजी क्या होता है? देखो, हेरोलॉजी किसी डिवाइस का नाम नहीं है, ये एक ब्रांच है साइंस की, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? समय के बारे में पढ़ेंगे। क्या नाम बताया? हेरोलॉजी। समय का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने वाला विज्ञान की शाखा है दोस्तों। क्या नाम है? हेरोलॉजी। और हेरोलॉजी का नाम याद आते ही आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि हेरोलॉजी किस ब्रांच का नाम है जिसके अंदर हम टाइम को पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद बात आती है नंबर 6 की, ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर देखो, 2 नाम है। दूध के मापन के ऊपर 2 क्वेश्चन आते हैं हमारे। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों ब्यूटीरोमीटर, और सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर आया है लैक्टोमीटर। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आपके पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन दोनों आए हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, दोनों से आप दूध को नापते हैं। अब आप कहेंगे दूध को तो लीटर में नापते हैं। मेरी बात को समझें आप, दोनों डिवाइसेस से आप दूध में नापते हैं। क्या नापते हैं? वजन नहीं नापते हैं। क्या नापते हैं? देखें जरा, अगर हम ब्यूटीरोमीटर की बात करें, क्या बात करें दोस्तों? अगर हम ये मार्कर ले लेते हैं, ब्यूटीरोमीटर की बात करें तो ब्यूटीरोमीटर से क्या नापेंगे? दुग्ध के जो आपके मिल्क के प्रोडक्ट हैं उनके अंदर वसा की मात्रा को नापेंगे। ठीक है दोस्त, वसा को किससे नापेंगे आप? दूध के अंदर। याद रखना, दूध से बनने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके अंदर वसा कितनी है, ये किससे नापेंगे आप? ब्यूटीरोमीटर से। और लैक्टोमीटर से क्या करते हैं दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। लैक्टोमीटर से क्या काउंट करते हैं? दूध की शुद्धता। जब आप दूध के किसी सेंटर पर जाते हैं, अधिकारी आपके जाते हैं, तो वहां पर क्या मशीन लेकर जाते हैं दोस्तों? लैक्टोमीटर लेके जाते हैं। और क्या नापते हैं? इसको आप याद रखेंगे, प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है दोस्तों, प्योरिटी ऑफ मिल्क नापेंगे। तो दूध से रिलेटेड 2 ही सवाल बनते हैं, दोनों मैंने आपको करा दिए हैं। एक तो ब्यूटीरोमीटर, जिससे क्या नापेंगे? वसा को नापेंगे। और दूसरा मैंने आपको बताया लैक्टोमीटर, जिससे क्या नापेंगे? दूध की शुद्धता को नापेंगे। इसके साथ आगे चलते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 7 पर, लक्स मीटर। क्या नाम दिया गया? देखें जरा, नाम को आप ध्यान रखेंगे, लक्स मीटर। अब लक्स मीटर की अगर हम बात करें तो लक्स की बात क्या करें? लक्स तो हमने अभी तक साबुन का नाम सुना है। ओहो दोस्तों, सुंदरता की बात नहीं कर रहे हैं आप, तो बहुत ज्यादा करेज हो जाते हैं। सुंदरता की बात हम यहां पर नहीं करेंगे, है ना दोस्तों। तो लक्स मीटर की अगर हम बात करें तो लक्स का मतलब क्या होता है? तेज। लक्स का मतलब क्या होता है? तेज भी बोला जाता है। तेज की बात अगर हम करें यानी प्रकाश की बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को जिस डिवाइस से मेजर करेंगे आप, इसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। बोर्ड की तो थोड़ा कम था, इसलिए इसको मैंने एक ही लैंग्वेज में डेवलप किया है, हिंदी में लिखा है। बाकी इंग्लिश वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा दोस्तों। जगह यहाँ पर कम थी, इसलिए मुझको आपको एक ही लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर हम बात करें लक्स मीटर पर हम चल रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। आप, आई होप आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी यहाँ पर, है ना। देखिए जरा, लक्स मीटर दोस्तों मैंने आपको करा दिया है। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 7 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8th में क्या बोला गया दोस्तों? मैनोमीटर। क्या बोला गया दोस्तों? मैनोमीटर। लिक्विड में और गैस में प्रेशर को जिससे आप नापेंगे उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या नापता है? प्रेशर को नापता है। क्या बताया दोस्तों मैंने? मैनोमीटर क्या नापेगा? प्रेशर को नापेगा। और प्रेशर को नापेगा तो ध्यान रखेंगे आप, ये प्रेशर भी किसके अंदर नापेगा? गैसेस में और आपका लिक्विड में दोस्तों। सॉलिड की यहां पर बात नहीं होगी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लिक्विड में यानी द्रव में और गैस में जितने भी पदार्थ होंगे उनमें अगर आपको दाब नापना है तो किसका यूज किया जाएगा? मैनोमीटर का। इससे आगे की बात करें दोस्तों हम नंबर 9 की, पायरोमीटर। क्या नाम दिया गया? पायरोमीटर। दूर स्थित वस्तुओं का
ताप मापने के लिए किसका यूज किया जाएगा दोस्तों? पाइरोमीटर का। नाम याद रखेंगे। पाइरोमीटर को कैसे याद रखेंगे? पाइरोमीटर 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 कैसे याद रहेंगे? पाइरो, पाइरो यानी पारा, पारा यानी गरम, यानी कहने का मतलब यह है, सॉरी, हाँ, गरम, गरम यानी ताप। देखो, आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आप इतने सारे क्वेश्चन हैं, आगे अपकमिंग वीडियोस में बहुत चीजें मिलेंगी, आपको चीजें याद रखने का। देखो, किसी भी टॉपिक को अगर आपको याद ना हो रहा हो ना, तो आप याद रखेंगे, उसकी कोई भी एक क्लू आप पकड़ ले। जैसे मैंने आपको नाम बताया पाइरोमीटर, पाइरो मतलब पारा, और पारे में क्या होता है? तापमान, यानी दूर स्थित वस्तुओं का ताप नापने के लिए किसका यूज किया जाएगा? पाइरोमीटर का यूज किया जाएगा। मिलिट्री इसको सबसे ज्यादा यूज करती है, और कहां पर करती है? डेजर्ट के अंदर, जितने भी रेगिस्तान और मरुस्थल आपके होते हैं, वहां पर दोस्तों इस डिवाइस का यूज किया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डिवाइस एग्जाम, डिफेंस एग्जाम जितने भी होते हैं, उनको लेकर बहुत अच्छी मैं सीरीज लेकर आया हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए जरा आगे। तो पाइरोमीटर क्या हो गया? दूर स्थित, है ना, एट अ डिस्टिंक्ट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उसका जो टेम्परेचर आप मेजर करेंगे वो किससे करेंगे? पाइरोमीटर से करेंगे। इसके बाद आपका आता है सवाल नंबर 10। क्या दोस्तों आया नाम? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है दोस्तों? एनीमोमीटर होता है, क्या होता है? वायु का वेग मापना। एयर का वेलोसिटी आप किससे नापेंगे? एनीमोमीटर। दोस्तों याद रखना, आपको बहुत चीजें याद करनी पड़ेंगी, ध्यान रखें आप। कैसे याद रखनी पड़ेंगी? जहां पर भी आप बैठकर पढ़ते हैं, या तो किसी पर वहां पर पंपलेट चिपका दें, या किसी डायरी में चीजों को रख लें। आप कहीं पर भी जाएं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में चीजों को देखते रहें। जब चीजें आपके सामने से होकर जाएंगी ना बार बार दोस्तों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन जब वो आपके आगे से नहीं जाएगी, तब भी आपको वो याद रहेगा कि एनीमोमीटर क्या था दोस्तों। अपने टॉपिक से नहीं जाना है। एनीमोमीटर क्या होता है? वायु का वेग मापा जाता है। कितने टॉपिक कराए मैंने आपको? 10 टॉपिक कराए। आई होप चीजें आपको याद हो रही होंगी, है ना दोस्तों। जब भी याद करने बैठे तो ध्यान रखना, अपना एक शेड्यूल बना ले कि हमको यहां से लेके यहां तक का याद करना है ना मेरे बच्चों। अब हम पहले ये देख लें कि कितना मुझको याद करना है, ठीक है, और उसी के हिसाब से हम चीजों को याद करें और लिखते रहें। आगे ये बात करें, नंबर 11 की बात करें, क्रोनोमीटर। तो क्रोनोमीटर क्या होता है दोस्तों? जहाजों में समय मापने का यंत्र होता है। क्या नाम है दोस्तों इसका? क्रोनोमीटर। कहां पर यूज होगा? ये शिप्स के अंदर या पनडुब्बी के अंदर समय को मापने का यंत्र होता है, और इस यंत्र का नाम है क्रोनोमीटर। पनडुब्बी में समय मापने का जहां पर भी बात आएगी, उसको आप ध्यान रखेंगे। पनडुब्बी के नाम से पूछा जाता है कई बार, है ना। सबमरीन के नाम से पूछा जाता है कि सबमरीन में टाइम आप मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो डिवाइस का नाम क्या है दोस्तों? क्रोनोमीटर, है ना दोस्तों। आगे की बात करें, मैक। बहुत सुपर क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है? मैक क्या होता है? तो याद रखेंगे, लड़ाकू विमान की गति। सामने वाले जो हमारे विरोधी हैं दोस्तों, है ना, वो किस गति से कौन सी मिसाइल फेंक रहे हैं, किस गति से कौन सा वायुमान, कौन सा विमान आ रहा है, कौन सा विमान जा रहा है, हमारा किस वेग से जा रहा है, उनका किस वेग से आ रहा है। इसको किससे नापेंगे? मैक से नापेंगे। ये एक डिवाइस का नाम है जो लड़ाकू विमान, लड़ाकू विमान क्यों कहे गए हैं दोस्तों? क्योंकि लड़ाकू विमान की स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना, उम्मीद से भी ज्यादा। पलक झपकते ही गायब, और पलक झपकते ही आपके सामने, है ना। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखा भी होगा। तो लड़ाकू विमान की जो गति होगी वो किससे हम काउंट करेंगे? मैक से काउंट करेंगे। इसके बाद एक नाम आता है, कि काफी जगह आपने देखा होगा, स्फिग्मैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर क्या होता है दोस्तों? धमनियों के अंदर रुधिर के दाब को मापने का काम करता है। ये आपने पढ़ा होगा, है ना। ब्लड प्रेशर भी आप इसको बोल सकते हैं, स्फिग्मैनोमीटर, है ना, जो डॉक्टर भी रखता है अपने साथ। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 14 की, अल्टीमीटर। अल्टीमीटर क्या होता है? ये डिफेंस से रिलेटेड काफी अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। अल्टीमीटर क्या होता है? देखो, अल्टीमीटर क्या होता है? उड़ते विमान की ऊंचाई का मापन। आपका विमान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। हम सब कहां बैठे हैं दोस्तों? प्लेन के अंदर बैठे हैं। हम सब कहां बैठे हैं? एक प्लेन के अंदर बैठे हैं, और प्लेन का कैप्टन कौन है? मैं हूं दोस्तों। अब हमको अपने विमान की ऊंचाई निकालनी है, कितनी ऊंचाई पर हम हैं,
क्योंकि विमान को उड़ाने की एक निश्चित ऊंचाई होती है दोस्तों, एक एरिया आपको दिया जाता है कि इससे ऊपर आपको नहीं जाना है और इससे नीचे आपको नहीं आना है ना दोस्तों। तो उसके लिए वहां पर मेजरमेंट हमको, जो आपका कैप्टन होता है जहाज का, शिप का, सॉरी आपके लड़ाकू विमान का, उसको क्या करना होता है दोस्तों, वहां पर अल्टीमीटर उसको बार बार चेक करना होता है। क्या होता है, अल्टीमीटर उसको बार बार चेक करना होता है कि कितनी ऊंचाई पर वो उड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब उससे आगे की बात करें, नंबर 15 की बात करें, एयरोमीटर। एयरोमीटर क्या होता है दोस्तों, वायु एवं गैस का भार मापक यंत्र। याद रखेंगे, वायु एवं गैस का भार मापक यंत्र। वायु और गैस का जो भार आप नापेंगे वो किस डिवाइस से नापेंगे, एयरोमीटर से। अब देखो एयरोमीटर, एयर क्या नाम आ रहा है, एयरोमीटर यानी एयर। समझ में आ रही है बात आपको या नहीं? देखो एक इसके जैसा एक छोटा भाई इसका और आया था, और इसका हर किसी का छोटा भाई होता है ना, मजाक कर रहा हूं। जैसे एयरोमीटर का छोटा भाई कौन है दोस्तों, एनीमोमीटर। ये भी एयर का है, लेकिन एनीमोमीटर क्या निकालता है, वेग निकालता है। ये डिफरेंस आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि वो जब आपको घुमाएगा तो इन्हीं के आसपास घुमाएगा, और हमको घूमना नहीं है, क्योंकि हम कहाँ पढ़ते हैं, हम ऑफिशियल VIP क्लासेस पर पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखें जरा आगे। अब याद रखेंगे आप, एनीमोमीटर क्या करेगा, वेग निकालेगा, और एयरोमीटर क्या करेगा, वायु और गैस का भार। अगर वायु के भार की बात आए तो क्या नाम बोलेंगे आप, एयरोमीटर, और अगर वायु के वेग की नाम आए तो क्या बोलेंगे, एनीमोमीटर। दोनों पर क्लिक आप लगा लेंगे दोस्तों, पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि जहां पर आप घूम सकते हैं ना, एग्जामिनर आपको वहीं पर घुमाने की कोशिश करेगा दोस्तों। ठीक है, देखें जरा आगे की बात करें, वर्नियर कैलिपर्स 9th में आपने पढ़ा है, 9th क्लास में। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास, यानी बेलनाकार वस्तुओं की मोटाई ज्ञात करने में किसका यूज किया जाएगा, वर्नियर कैलिपर्स का। 17 की बात करें, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है दोस्तों, देखो अगर हम बात करें यहां से अमीटर, एमीटर भी किसको काउंट करता है दोस्तों, धारा को मापना। धारा को मापने का काम कौन करता है, अमीटर करता है। और इसको याद रखना, हम कहां पर लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, यानी कि इन सीरीज में जोड़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, अमीटर को। अब याद रखेंगे आप, अमीटर में और गैल्वेनोमीटर में क्या डिफरेंस होता है, बताएं जल्दी से। आप पढ़ते आ रहे हैं, 12th में भी आपने पढ़ा है गैल्वेनोमीटर और अमीटर। देखो ध्यान रखेंगे, अमीटर जो होता है दोस्तों वो धारा को, नॉर्मल धारा को मापने का काम करता है आपके घरों में जो है। लेकिन जब आप किसी क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो वहां पर अमीटर की जगह ज्यादातर क्या यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर। यानी अगर आपके पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम के अंदर है ना, क्या हो जाए दोस्तों, हल्का सा भी डिप्लीकेशन, आपको हल्का सा भी डिप्लीकेशन, ये सुई होती है ना इस तरीके से, अरे होती है या नहीं होती है, सुई होती है ना बीच में, जीरो के ऊपर हल्का सा भी डिप्लीकेशन होगा तो इसको कौन करेगा दोस्तों, इसको गैल्वेनोमीटर करेगा, है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा की प्रबलता को मापने का काम करेगा दोस्तों। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। रडार नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है दोस्तों, रडार। ज्यादातर आपने नाम सुना होगा, क्या करेगा, दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति ज्ञात करने हेतु उपकरण यूज होगा। रडार क्या बताएगा कि बहुत दूरी पर जो आ रहा है वो क्या है, उसकी पावर कितनी है, कितना सिस्टम उसके पास है, कितनी दूर वो जा सकता है, सारी चीजें आपको कौन बताएगा दोस्तों, रडार, जो डिफेंस में ज्यादातर आपका यूज होता ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 19 की, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी क्या काम करता है दोस्तों, आपने देखा होगा, हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर से फोटो खींचने का काम करता है। कौन करता है, इंडोस्कोप। ठीक है, नंबर 20 की बात करते हैं। कैलोमीटर क्या काम करता है, ऊष्मा की मात्रा, यानी क्या करता है ये, क्वांटिटी ऑफ हीट की क्वांटिटी को नापने का कौन काम करेगा दोस्तों, कैलोमीटर करेगा। 21 की बात करें 21, नेफोस्कोप। नेफोस्कोप क्या करता है, वायुमंडल में बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापने का काम करता है। नेफोस्कोप से पता लगता है कि आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में बारिश कब होने वाली है ना। कमाल की बात, कितनी बेस्ट सीरीज में लेके आऊं दोस्तों,
है ना। ये बेस्ट कब बनेगी, जब आप इसको याद रखेंगे और अपने दोस्तों में, अपने आप आसपास के लोगों से चर्चा करेंगे कि इसको कैसे नापेंगे, इसको कैसे नापेंगे, तब मेरा ये सेशन आज का बेस्ट सेशन कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, देखें जरा नेफोस्कोप क्या काम करता है, याद रखेंगे, जो बादलों की स्थिति बताएगा कि आपके क्षेत्र में बादल कब आएंगे। आप तो क्या करते हैं देखने के लिए, सीधा फोन निकाला, देखा, अच्छा इस दिन की बारिश है, काम हो गया। लेकिन उस बारिश का अपडेट डालता कौन है, साइंटिस्ट डालते हैं। और किसके थ्रू डालते हैं, नेफोस्कोप। तो आज के बाद याद रखेंगे, जो बादल हैं दोस्तों, ये जो बादल आते हैं, जो मानसून आता है, बारिश कब होनी है, धूप कब होनी है, तो इस सबको कौन काउंट करेगा, नेफोस्कोप काउंट करेगा। कौन करेगा दोस्तों, नेफोस्कोप। उसके बाद आता है वेवमीटर, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे आप। वेवमीटर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य। अब यहां पर एक नाम आ गया, तरंग दैर्घ्य। देखो दोस्तों, अगर यहां पर हम बात करेंगे तरंग दैर्घ्य की, तरंग की दूरी, आप ऐसा याद रख सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। किससे करते हैं दोस्तों, लैम्डा से। कोई भी तरंग कितनी दूरी तय की गई है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वेवलेंथ बोलते हैं। तो याद रखना, विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत अच्छा टॉपिक है, काफी क्वेश्चन यहां से मिलेंगे आपको, और ज्यादातर एग्जाम में एक क्वेश्चन दोस्तों फंसता ही फंसता है। ठीक है, इसका अलग से मैं सेशन बनाऊंगा। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, और आपसे पूछा जाए कि किन तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो याद रखेंगे ऐसी कौन सी तरंगें होती हैं जो बिना माध्यम के कहीं पर भी घुस जाती हैं, कहीं पर भी चली जाती हैं। उन तरंगों का नाम है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है मेरे दोस्त, आपको बातें समझ में आ रही होंगी। विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य, दूरी जो निकालते हैं, तरंग दैर्घ्य की जगह दूरी भी मिल सकता है दोस्तों। तो आप ऐसा नहीं, आपको यही रटना है जो मैंने आपको लिखा है। आपको इसके सामने जो लिखा हुआ है ना, इंस्ट्रूमेंट के सामने जो लिखा हुआ है कहां पर इसका यूज होगा, उसको समझना भी है कि कैसे कैसे इसको हम नापेंगे। जरूरी नहीं वो यही पूछे आपसे, ठीक है, कन्वर्ट करके भी पूछ सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें, वेव मीटर क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करने का काम करेगा। मैग्नेटोमीटर क्या होता है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। आई होप इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी दोस्तों, मैं साथ साथ आपको लिखता चल रहा हूं। तो याद करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को किससे काउंट करेंगे, मैग्नोमीटर से। और 24 मैंने आपको करा दिया है, लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता का, प्योरिटी ऑफ मिल्क की अगर बात करें, नंबर 25। और लास्ट क्वेश्चन आज का है दोस्तों, ओम मीटर। ओम किसका मात्रक है, जल्दी से बताएं, किसका यूनिट है, ओम मात्रक होगा दोस्तों प्रतिरोध का, है ना। और याद रखेंगे आप, प्रतिरोध को कैसे काउंट करते हैं, हम ओम मीटर से काउंट करते हैं। किससे काउंट करते हैं दोस्तों, ओम मीटर से। तो देखें जरा, आपको मैंने क्या कराया दोस्तों, आज मैंने आपको कराए बेस्ट 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। और क्या है दोस्तों इनका नाम, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि प्रमुख मापक यंत्र। यहां से काफी सारे क्वेश्चन आपके फंसते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको इंपोर्टेंट बता दिए हैं, जैसे मैंने दूध मापने के लिए आपको बताया है। क्या बातें बताई मैंने आपको, देखो, एक तो ब्यूटीरोमीटर ज्यादा पूछा जाता है, दूध से रिलेटेड सवाल पक्का बनता है, याद रखेंगे आप। और डिफेंस के लिए ये जो मैंने आपको बताए, मैक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दूध के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर दूध के अंदर आपको वसा की मात्रा नापनी है तो किससे नापेंगे, ब्यूटीरोमीटर से। और दूध के ऊपर ही दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आपको प्योरिटी ऑफ मिल्क फाइंड करना है कि उस दुकान का दूध कितना शुद्ध है, उस सेलर का दूध कितना शुद्ध है, तो उसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, जब अधिकारी आते हैं तो उनके साथ में एक मशीन होती है दोस्तों, और उस मशीन का नाम क्या होता है दोस्तों, लैक्टोमीटर, ठीक है। और वो क्या नापती है, दूध की शुद्धता नापती है। तो दूध के ऊपर सवाल आता ही आता है। और डिफेंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, मैक। मैक क्या होता है, आपके विरोधी ने आपका लड़ाकू विमान कौन सा भेजा है, कितना सिस्टम उसके पास है, क्या गति उसकी है। तो लड़ाकू विमान की गति पता लग जाती है, कितनी देर में सामने वाली मिसाइल आप तक पहुंच जाएगी या आपकी मिसाइल सामने वाले तक
पहुंच जाएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया जहाज के अंदर समय को मापेंगे, किससे मापेंगे? क्रोनोमीटर से। क्रोनोमीटर से चीजों को बार बार रिवाइज करेंगे तब जाके चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी दोस्तों। तो क्रोनोमीटर मैंने आपको बताया, जहाज में समय को मापेंगे। वायु के ऊपर सवाल आता है ज्यादातर, देखो वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा लेकिन हमको बिल्कुल भी घूमना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो वायु के लिए मैंने आपको बताया, अगर वायु का वेग पूछा जाए तो डिवाइस का नाम है एनीमोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? एनीमोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे, क्या पूछे दोस्तों, अगर वायु के बारे में देखो, अगर वेग की बात पूछे तो एनीमोमीटर, और अगर पूछे आपसे वायु का भार, आपसे पूछे वेट ऑफ गैस की बात करें दोस्तों, वेट ऑफ एयर की बात करें तो नाम आता है एयरोमीटर। दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है दोस्तों। बाकी यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बायो के भी हमको मिले हैं, एंडोस्कोपी, कैलोमीटर, नेफोस्कोप, है ना, ये भी आप चीजें याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करें और मुझको बताएं ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। बाकी आने वाली वीडियोस के टॉपिक मुझको जरूर सेंड करें दोस्तों, जिसको मुझको टॉपिक बनाने में आसानी हो। जो भी आप टॉपिक चाहते हैं उसके ऊपर, कंसेप्ट के ऊपर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और लगातार आप सेशन में लगे रहें। और दोस्तों कमेंट जरूर करें आपकी वीडियो